हाय एवरीवन, आज है डे 33 सेकेंड ऑफ फेब ऑफ माय 60 डेज चैलेंज, जहां पर मैं हिट करने वाला हूं 30 लाख रुपीस। मेरा टारगेट है टू गेट 30 लाख रुपीस ऑफ रेवेन्यू इन 60 डेज फॉर माय क्लाइंट, जिसमें से आज डे 32 है। अभी तक मैंने लैंडिंग पेज बना दिया है, गूगल एड्स बना दिए है और गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज किया है। लैंडिंग पेज जो मैंने इनिशियल डिजाइन बनाया था उसे भी ऑप्टिमाइज किया है। ऐसे क्यों किया है? क्योंकि मैंने देखा था कि मैंने परफॉर्मेंस देखा था इनिशियल लैंडिंग पेज का। फिर बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन हीट मैप्स, मैंने उस चीज़ को चेंज किया और उसे बेहतर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो लोग लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं उनका कन्वर्जन इम्प्रूव हुआ है। यानी जितने 15 to 20% के बीच में लोग, जितने भी लोग लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, 15 to 20% लोग लीड बन रहे हैं, और जितने भी लीड आ रहे हैं ये हाई इंटेंट बेस्ड लीड है। तो मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू वॉक थ्रू करने वाला हूँ कि मैं क्या, एक चीज़ की क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए एनालिटिक्स वाइज। सेकेंड चीज़, क्या ऑप्टिमाइजेशंस करने चाहिए। तीसरी, कि अभी मेरे नेक्स्ट स्टेप्स भी क्या रहने वाले हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, पर मैं अभी बता रहा हूँ कि आज अभी मैंने, इट्स क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, बट मैं अभी जिस एड कैंपेन पे काम कर रहा हूँ, अभी जो नई चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं क्यों काम कर रहा हूँ। पहले बात, जैसे मैंने कहा था कि एनालिटिक्स की बात हो रही है, एनालिटिक्स वाइज इंपॉर्टेंट ये दिख रहा हूँ कि आपको एड्स में सिंपल एक चीज़ देखनी है कि आपके कितने क्लिक्स आ रहे हैं। क्लिक्स जितने आ रहे हैं उतने लोग लैंडिंग पेज पे पहुंचना चाहिए। अगर आपको 10 क्लिक्स आ रहे हैं और 10 में से समझो 3 लोग लैंडिंग पेज पे पहुंच रहे हैं, यानी 7 लोग कहीं गायब हो जा रहे हैं। आइदर वो क्लिक कर रहे हैं, आपका लैंडिंग पेज नहीं खुल रहा है, या आपके ऐड में क्या कोई गलत लिंक्स है जिसकी वजह से वो लैंडिंग पेज पे नहीं रीडायरेक्ट हो रहे हैं और कहीं और रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं। इनमें से दो में से कोई एक ही रीज़न हो सकता है, वरना गूगल के ऐड में इनकरेक्ट क्लिक्स भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, गूगल में होता है और गूगल खुद ही उस चीज़ को रेक्टिफाई करता है और उसका रिफंड देता है। और आपको दिख के भी आता है, कन्वर्ट एक कॉलम रहता है जहाँ पर आप इनवैलिड क्लिक्स, वैसे कुछ इनवैलिड क्लिक्स या कन्वर्जन या जो भी है वो ट्रैक करके वो देख ले सकते हो। इनवैलिड क्लिक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द एग्जैक्ट कॉलम नेम, तो वो भी देख सकते हो आप। ये भी एक पार्ट ऑफ द गेम है। तो अभी मैंने कल, जैसे कल की वीडियो में बताया था, मैंने ये एनालिसिस किया है कि क्लिक्स ज़्यादा है पर लैंडिंग पेज पे कम लोग आ रहे हैं। पर क्लिक्स में से ये हो रहा है कि क्लिक्स ज़्यादा दिखा रहा है लैंडिंग पेज पे, उसका नॉट इवन 50% ऑफ द ऑडियंस इज कमिंग। और मैंने देखा है कि लैंडिंग पेज में कोई इशू नहीं है। और मैंने देखा है कि अब यार लैंडिंग पेज पे कोई डेटा, जो मैंने कोड्स डाल के रखे हैं, मैंने मल्टीपल अलग अलग एनालिटिक्स वाले कोड डाल के रखे हैं, तीनों एनालिटिक्स कोड में सेम डेटा है, यानी एनालिटिक्स वाइज कोई डेटा में इशू नहीं है। पर गूगल एड्स में से कोई इशू है। तो मैं इस चीज़ को, अभी मेरा प्लान ये है, ये मैंने एनालिसिस के थ्रू पता किया। अगर आप एनालिसिस के थ्रू, अगर आप ये एनालिसिस नहीं करते, आप सिर्फ एड्स पे क्लिक देखते, आप ये देखते हो कि यार इतने क्लिक्स आ रहे हैं और कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे, कन्वर्जन्स क्यों नहीं हो रहा। अगर आप दोनों डेटा को टैली नहीं करते, क्योंकि जस्ट एज अ न्यू मार्केटर, आप, हो सकता है कि ये चीज़ को इग्नोर करो कि आप डेटा टैली नहीं करो। यहाँ पर अगर आपको गूगल एड्स में 100 क्लिक आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट 90 लोग आपके एनालिटिक्स में दिखाना चाहिए, एनालिटिक्स डैशबोर्ड में दिखाना चाहिए कि 90 लोग लैंडिंग पेज पे आए हैं। उसके बाद का आपका एनालिसिस रहेगा कि चलो 90 लोग आ गए हैं, उसके बाद उनका बिहेवियर क्या है, दैट इज सेकेंड फेज ऑफ एनालिसिस। लेकिन आपको फर्स्ट फेज ऑफ एनालिसिस हमेशा यही होना चाहिए कि आप गूगल एड्स पे देखो कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं, उसे टैली करो अपने एनालिटिक्स के, जो भी सॉफ्टवेयर डाला है, गूगल एनालिटिक्स डाला होगा या कुछ भी डाला होगा, उससे टैली करो कि यहाँ पर जितने क्लिक्स आ रहे हैं यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे पास करंटली ये इशू आ रहा है कि अगर हमें 100 क्लिक्स आ रहे हैं तो 30 लोग लैंडिंग पेज के एनालिटिक्स पे ट्रैक हो रहे हैं। इसका मतलब या तो गूगल के ऊपर कुछ इशू है, जो उसका मैंने ऑलरेडी टिकट रेस करके रखा है, क्योंकि मुझे एड कैंपेन लेवल पे कोई इशू दिखा नहीं है, एनालिटिक्स वाइज भी कोई इशू नहीं दिख रहा है। मैंने ये भी टेस्ट किया है कि मैं खुद के ऐड पे क्लिक करके, खुद के पैसे लगा के खुद के ऐड पे क्लिक करके देख रहा था कि सही लैंडिंग पेज रीडायरेक्ट हो रहा है, सही लैंडिंग पेज भी खुल रहा है। तो देर इज समथिंग इशू विच आई एम स्टिल एनालाइजिंग कि ये इशू कहाँ पे आ रहा है। और मैंने गूगल के साथ एक टिकट भी रेस कर दिया है, ताकि आई कैन टॉक टू द सपोर्ट टीम एंड अंडरस्टैंड कि भाई दिक्कत क्या हो रही है, व्हाट इज द डेटा दैट यू गाइस आर हैविंग ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। ये चीज़ भी होती है, अगर आप एक मार्केटर हो, आपको नहीं पता, तो फेसबुक का भी सपोर्ट टीम होती है एड्स के लिए, गूगल की भी एड्स की सपोर्ट टीम होती है। और आप उनसे या तो फ़ोन कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, या ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। ईमेल मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ईमेल में कितना भी टाइम हो सकता है। कॉल और चैट
मैं प्रेफर करता हूँ प्रेफरेबली कॉल। गूगल में कॉल क्या फिर भी हो जाता है। फेसबुक बहुत नाक पे दम करता है कॉल पे आने के लिए, और फेसबुक ऐसा छुपा के रखता है कि उसे कस्टमर सपोर्ट की आपको बहुत ढूंढ ढूंढ के समंदर में कूद के ढूंढना पड़ेगा कि क्या हो रहा है आखिर। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद दिस वन। तो अभी मेरा एनालिटिक्स में मैंने ये रियलाइज किया, और इससे पहले जो मेरे ये इशू जो हो रहा है 2 दिन से, 2 दिन येस्टरडे टुडे का डे अगर आप काउंट करो, आज और कल, अगर कल हो रहा है मुझे, कल मैंने ये नोटिस किया था, इससे पहले ये इशू नहीं आ रहा था। इससे पहले ये इशू नहीं आ रहा था, फिर एकदम ये इशू आ रहा है, तो दैट इज समथिंग दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी, बिकॉज एड्स आर रनिंग, बजट वाज स्पेंट yesterday, पर क्लिक्स नहीं है। तो दिस इज समथिंग आई एम वर्किंग ऑन एक्टिवली राइट नाउ। ये मैंने फर्स्ट फेज ऑफ एनालिसिस से पता किया। और उससे पहले जो जो कैंपेन रन हो रही थी उसमें मैंने हीट मैप्स के थ्रू ये एनालाइज किया था, जिसके बेसिस पे मैंने डिसीजन लेके लैंडिंग पेज अपग्रेड किया था। कि मैं देखा था यार जो लोग लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं वो कितना स्क्रॉल कर रहे हैं, कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। तो जब मुझे पता चला कि वो जो पर्टिकुलर सेक्शन में क्लिक कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। तो बेस्ड ऑन दैट डेटा मैंने वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि जब वो क्लिक करते हैं पॉपअप ओपन होता है और प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल्स आते हैं। वंस द पर्सन हैज सीन दोस डिटेल्स, वो या तो कॉल कर सकता है बिजनेस को या व्हाट्सएप कर सकता है। मैंने आइडियली चाह रहा था कि वो फॉर्म भरे, पर अगर वो फॉर्म मैं वो पॉपअप में डालता तो दैट वुड लुक वेरी अगली। तो या तो आई हैड टू ऑप्शंस ऑफ पॉपअप और redirecting them to a different page as a whole, which I honestly did not want to do that, क्योंकि मैं जो लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ, I do not want them to jump from one page to another, क्योंकि वो the moment they start hopping on pages, the probability of them start to convert reduces। तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। और ये पॉपअप वाला चल रहा है, लीड्स आ रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, बट स्टिल ऑप्टिमाइजेशन आर स्टिल नीडेड अभी। खैर एनी हाउ, मैं आपको एनालिटिक्स की बात कर रहा था। तो एनालिटिक्स वाइज मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप जो भी डेटा आपको आ रहा है, एनालिसिस आप जो कर रहे हो, डेटा जो अपने पास आ रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते रहना है। और आपको ये रखना है कि आप अपने इंस्टिंक्ट बेसिस पे कुछ भी काम नहीं करोगे, आप डेटा ड्रिवन अप्रोच ही फॉलो करोगे, डेटा के बेस पे अपना डिसीजन लोगे। तो ये हो गया एनालिटिक्स फ्रंट पे। और नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अभी मैंने जो चेंजेस किए हैं, वो तो खैर मैंने आपके एनालिटिक्स में सारी चीज़ें बता ही दी है कि मैंने क्या एनालाइज किया है, क्या चेंजेस किए हैं। एड्स फ्रंट पे मैंने देखा था काफ़ी नेगेटिव कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये भी मुझे एनालिसिस करना था एड फ्रंट पे कि क्या नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं। वो नेगेटिव वर्ड्स काफ़ी मैं ऐड ऑलरेडी करके रखा था, पर और ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स आते जा रहे हैं थे। उन्होंने मेजोरिटी वालों को मैंने नेगेटिव में डाल दिया, पर एज कैंपेन्स कीप रनिंग एंड कीप इम्प्रूविंग, और नेगेटिव वर्ड्स डालते रहूँगा। व्हाट इज माई नेक्स्ट प्लान? माई नेक्स्ट प्लान इज टू हैव अ कॉल वाला डायरेक्ट एड कैंपेन, जहाँ से लोग डायरेक्ट कॉल करें, और उसका कन्वर्जन मेट्रिक सिंपल रहेगा, कॉल कन्वर्जन रहेगा, कॉल ट्रैकिंग होगी। तो द मोमेंट समवन क्लिक्स ऑन इट, कॉल आ जाना चाहिए। दैट इज माई मेन इंटेंशन। गूगल से थ्रू ही वो कॉल कर दें। दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू टेस्ट राइट नाउ, and I'm going to see how the result comes। और अगर मुझे समझो मंडे ईओडी तक, आज संडे है, कल मंडे ईओडी तक मुझे गूगल की टीम से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हो सकता है मैं एक नई कैंपेन लॉन्च करूं विथ एग्जैक्ट सेम डिटेल्स, बट आई हैव टू बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच। अगर क्योंकि माइन्यूट डिटेल्स में भी कुछ इशू होगा जो होना नहीं चाहिए, तो उसे मैं देख पाऊंगा। वैसे होगा नहीं ऐसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर ली थी। क्लिक्स आ रही है तो लैंडिंग पेज पे जाना ही चाहिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर क्लिकिंग ऑप्शन कि वो क्लिक करके कहीं और जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो दिस इज प्रीटी मच इट अभी जो चल रहा है। कॉल ऐड में आज मैंने शेड्यूल कर दिया है। इफ इट गेट्स अप्रूव टुडे एंड इट्स लॉन्च्ड, परफेक्ट, आई कैन गिव यू एन अपडेट टुमारो कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, हाउ कुड इट बी एंड हाउ विल इट वर्क। That's pretty much it guys, see you in the next one। Hope you like these videos। अगर in general आपको कुछ questions होंगे, तो मैं, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे वीडियोस में सिर्फ मेरे प्रोसेस की बात करूं। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, you can drop them down to me, I can make a video on that in this particular thing, and I can you know explain better और in detail इस, अगर आपका जो इशू है उसके बारे में, सो दैट यू कैन टेक द नेक्स्ट फॉरवर्ड। इन द एंड मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि यार आप ये वीडियोस देख रहे हो, यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, इम्प्लीमेंट इट फॉर योर बिजनेस और योर क्लाइंट्स बिजनेस एंड गेट गुड रिजल्ट्स।
That is the whole intention of this one, and if I can help you out in any way, do let me know. That's pretty much it. Again, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, but see you in the next one.